क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये दिस इज वेरी important. It is asked in the board examination, so you will study carefully. So a parallel plate capacitor, क्या है parallel plate capacitor? दो कंडक्टर हैं, दो प्लेट हैं, रेक्टेंगुलर दो प्लेट हैं और दो प्लेट वेरी क्लोज. ये सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या हो गया? डिफरेंट फॉर्म्स है, मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. इन योर कोर्स देयर इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या है? दो प्लेट है, ये प्लेट एक प्लेट दूसरा प्लेट और दोनों के बीच क्या है? ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस. जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना इट विल स्टोर मोर एंड मोर चार्ज या इसका इट विल स्टोर मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये सिर्फ दो पैरेलल प्लेट है. कैसा? ये लाइन नहीं समझोगे, क्या है? रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट है. और ये क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट. डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट. दिस सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. It is used for storing charge, storing electrical energy. Now this you see the parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor consists of two parallel conducting thin plates separated by small distance. अब प्रिंसिपल क्या है इसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल. ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Capacitance of a charged conductor is increased by bringing another uncharged or low potential conductor near it when some non-conducting medium is kept between them. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट यहां हो गया, ए प्लेट है ए प्लेट बी, इधर ए प्लेट बी, ए प्लेट ए और ये दो प्लेट है. एक प्लेट ये क्या है? चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है. जब इस प्लेट पर चार्ज देते हैं तो दिस चार्ज विल बी स्प्रेडेड इन द होल प्लेट, इस साइड भी और इस साइड भी. इस प्लेट पर चार्ज, ए प्लेट पर चार्ज है, फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है. इस प्लेट पर चार्ज है और ये बी प्लेट क्या है? अनचार्ज है, वेरी फार है. हमारे पास दो प्लेट हैं, प्लेट ए और बी. प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट बी इज अनचार्ज और ये प्लेट बी जो है बहुत दूर है. अब इस सेकेंड फिगर में ये प्लेट को जस्ट धीरे धीरे क्या करते हैं? जस्ट वी आर ब्रिंगिंग वेरी क्लोज टू प्लेट ए. बी प्लेट को जस्ट इट इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू प्लेट ए. अब क्या हो जाएगा फिगर 2 में? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन opposite charge will be produced, opposite charge will be induced on the plate B. तो B प्लेट पे इस साइड लेफ्ट साइड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज होगा. और फिगर 3 में ये प्लेट B को क्या करते हैं? ये इसको अर्थिंग कर देते हैं. तो होल पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ द प्लेट B will go to the earth. तो दिस सिस्टम, ये सिस्टम सो फॉर्म इज कॉल्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये सिस्टम क्या हो जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा. नाउ thus to store a potential difference is required between the conducting plates separated by some non-conducting medium. अभी जो मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्सप्लेनेशन है, उसको लिखना है, वही वहां प्रिंसिपल हो गया. अब ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 4-5 टाइम्स पूछा गया है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. और ये फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैपेसिटर कैसा है? जैसे मैंने बताया, कैसा प्लेट है? रेक्टेंगुलर प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, बहुत थिन प्लेट है. इस तरह से दो प्लेट है, इस तरह से दिखा सकते हो P और Q दो प्लेट. और फॉर सिंप्लिसिटी इस तरह से प्लेट दिखा सकते हो. जस्ट 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो,
इस तरह से फॉर सिंपलिसिटी, अदरवाइज थोड़ा दिखाना है तो रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया इस तरह से, मेटेलिक प्लेट। ठीक है, अब इस प्लेट पर क्या करते हैं, पी प्लेट पर क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज जाएगा तो प्लेट क्या होगा, दोनों साइड प्लेट पर इधर भी और इधर भी प्लेट चार्ज क्या, क्यू चार्ज क्या होगा, इस सेपरेट इस स्प्रेडेड हो जाएगा, इस प्लेट पर भी इधर दोनों साइड। अब ये प्लेट क्या है, वेरी क्लोज है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अब इस प्लेट पर क्या हो जाए, इस तरह प्लेट है, इस प्लेट पर चार्ज दिया, इधर भी चार्ज पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लेट क्या अनचार्ज है, इसको वेरी क्लोज लाया तो क्या होगा, इस पर निगेटिवली चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, और आउटसाइड पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको अर्थिंग कर दिया तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो टू द अर्थ, ये अर्थिंग कर दिया। अब ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कंसीडर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी, पी प्लेट को क्यू चार्ज दिया हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन the negative charge is induced on the left side of the plate q, right side is earth। अब इसको डेरिवेशन के लिए ये यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाय डी पढ़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स और सेपरेशन, और ये फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाय V ये पढ़ा है। ये 4 फॉर्मूला अगर याद रखेगा तो इजीली यू कैन डेराइव। अब कैसा हो गया, दिस यू आर गेटिंग लेट A, ये क्या है एरिया ऑफ द प्लेट है, D क्या है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन टू प्लेट्स, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला दिस E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा इज इक्वल टू क्या है क्यू बाय ए। अब सिग्मा के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब फॉर्मूला क्या देखोगे, ये थर्ड फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाय डी, तो V इज इक्वल टू क्या होगा ई डी। अब इस E के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, Q इस E के प्लेस पर क्या हो जाएगा, पुट करोगे ये वैल्यू E का तो क्या हो जाएगा क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या पढ़ा है, C इज इक्वल टू क्यू बाय V। अब V के प्लेस पर ये 3 फॉर्मूला यूज करके क्या फाइंड आउट करते हैं V का वैल्यू, और V का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ V का वैल्यू ये जो V है ये V है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं क्यू बाय ये V के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा नीचे डी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कर सकते हो ये। अब इसमें क्या है, दोनों प्लेट के बीच में क्या है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटर है, ठीक है, जैसे कि और इंसुलेटर में भी क्या है यहाँ एयर है, तो उसके लिए क्या हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसके प्लेस पे कोई दूसरा मटेरियल रख देते हैं नॉन कंडक्टिंग बैड कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों के बीच, तब क्या हो जाएगा ये कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे एप्सिलॉन, और ए सेम एरिया है एरिया ऑफ द प्लेट, और डी भी सेपरेशन भी सेम है, और पढ़ा है ये दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट के। अब ये के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब इस एप्सिलॉन के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये के कंसीडर कर सकते हो, एप्सिलॉन के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट के ए और बाय डी कर सकते हो। इसको चाहो तो लिख सकते हो जैसे के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, या ये हमारा और के
और इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब एयर के प्लेस पर अगर हम कुछ दूसरा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखें, इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर एयर है दोनों प्लेट के बीच तो कैपेसिटेंस इतना है। अब दोनों के बीच अगर एयर के प्लेस पर कुछ दूसरा मटेरियल रख दें तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इंक्रीज किया कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर इंक्रीज करना था एयर के प्लेस पर अदर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वी कैन पुट, तो इसको इन कैपेसिटेंस वी कैन इंक्रीज। सो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर सकते हो, K इज इक्वल टू एफ बाय सी कर सकते हो। ये हमारा इस तरह से ये फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हो यहाँ एयर, तो या इसको इस तरह से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या इज इक्वल टू क्या हो गया डैश कहते हैं या ये सी भी कहते हैं इस तरह से भी। यानी अगर ये इसके प्लेस पे सी नॉट भी लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू सी डैश बाय सी के प्लेस पे सी नॉट भी लिखते हैं। सी नॉट यानी दोनों प्लेट के बीच एयर है, जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा है उसी तरह से यहाँ ये सी नॉट लिख सकते हो, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर। This you will study carefully. It is asked in the board examination. Thank you for watching.